अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं वल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। दुआ में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। ये वीडियो आपने आयशा का ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये वीडियो इस टाइम पर पूरे देश में हर किसी ने देखा है, और जिसने भी देखा है उसकी आंखों से आंसू आ गए। और कितना भी पत्थर दिल और संग दिल होगा, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे ये वीडियो देखकर। क्योंकि एक मासूम सी दिखने वाली लड़की जो मुस्कुरा रही है, और मुस्कुराते मुस्कुराते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो बोल रही है कि अब वो जीना नहीं चाहती, इन समंदर की लहरों में वो बहना चाहती है, और वो कब तक अपनों से लड़े। अब वो थक चुकी है, हार चुकी है, अब वो ये ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। उसके बाद आयशा ने अपने घर पर फ़ोन किया, अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया, और उनसे रो रो कर जो उसे बोलना था वो उसने बोला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि एक मुस्कुराती हुई एक मासूम सी लड़की, उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वो ज़िंदगी जीने की तमन्ना छोड़ बैठी और उसने ये कदम उठा लिया। कि ज़िंदगी कैसे बदल गई, और उसकी पूरी ज़िंदगी बचपन से लेकर आखिर तक, और उसके क्या क्या सपने थे, वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिस लड़की ने सुसाइड किया आखिर उसकी ज़िंदगी थी कैसी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और शायद पूरी कहानी सुनने के बाद आपको और ज़्यादा दुख हो और रात को नींद ना आए। तो चलते हैं और जानते हैं आयशा की ज़िंदगी के बारे में। अहमदाबाद की रहने वाली थी आयशा। 1986 में पैदा हुई। आयशा के 2 भाई, 1 बहन, और आयशा के पापा का नाम लियाकत, जो पेशे से टेलर हैं। और इन लोगों की फैमिली मिडिल क्लास, और आयशा की बहन दोनों कॉलेज जाया करते थे। आयशा ने हाई स्कूल किया। आयशा की मम्मी का कहना था कि आयशा बचपन से ही शरारती, नटखट, मजाक करने वाली, हर जगह पर वो मजाक किया करती थी और हमेशा खुश रहा करती थी। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, घूमना। और आयशा पीएचडी करना चाहती थी और उसका सपना प्रोफेसर बनने का था। लेकिन फैमिली का इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था कि वो और पढ़ाई कर सकती। तो आयशा के पापा ने सोचा कि आयशा की शादी कर देते हैं, और शादी के बाद आयशा अपनी पढ़ाई जारी रखेगी, क्योंकि आयशा से छोटी 1 बहन और थी और 2 भाई, तो उन लोगों की भी शादी करनी थी। आयशा अपने घर में सबसे बड़ी थी, तो इसलिए आयशा के पिता 2017 में राजस्थान के जालौर में रहने वाले आरिफ के साथ आयशा का रिश्ता पक्का कर देते हैं। लड़का भी आयशा को पसंद आया था, और आयशा ने भी सोचा था कि वो शादी करने के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखेगी, क्योंकि आयशा के पिता भी यही चाहते थे कि आयशा प्रोफेसर बने। 2018 में जनवरी के महीने में आयशा की शादी रखी जाती है। बारात आती है, काफ़ी अच्छे तरीके से बारात की खातिरदारी की जाती है, और आयशा भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आयशा को आरिफ पसंद था। उसके बाद शादी की रस्में होती हैं और विदा होती है। आयशा के घर वालों पर जितना सामान बना था उन्होंने आरिफ को दहेज के तौर पर दिया था। शादी के बाद लगभग जनवरी में शादी होती है। अगस्त तक, जब अगस्त आता है, पूरा साल पूरा नहीं हो पाता, आरिफ आयशा से लड़ना स्टार्ट कर देता है। लड़ाई छोटी मोटी होती है और वो बढ़ने लगती है, लेकिन अगस्त के महीने में लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि आरिफ बोलता है कि तुम दहेज में कुछ भी लेकर नहीं आई हो, तुम वापस चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। आयशा को ले जाता है और अहमदाबाद आकर आयशा को छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है। आयशा शादी होने के बाद भी वापस अपने घर पर अपने मम्मी पापा के साथ रह रही होती है। वो आरिफ को कई बार फ़ोन करती है और बोलती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, वो उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन आरिफ बोलता है कि तुम कुछ लेकर आओगी, मैं तभी तुम्हें लेने आऊँगा। कि आयशा के पापा टेलर थे, तो उनकी भी इतनी कमाई नहीं थी कि वो किसी की डिमांड को पूरा कर सकें। 1.5 लाख रुपए की मांग रखी थी। आयशा से बोला था कि जब तुम आओ तो 1.5 लाख रुपए लेकर आना। उसके बाद आयशा के पिता ने आरिफ को बहुत समझाया, और जैसे हर घर में होता है, बड़े बड़े लोग इकट्ठा होते हैं और समझाते हैं, समझा बुझाकर कुछ हो जाता है। लेकिन आरिफ समझने को तैयार नहीं था। आरिफ ने किसी की भी कोई बात नहीं मानी। उसके बाद आयशा के पिता थोड़ा थोड़ा पैसा कर जगहों से उधार लेकर पैसे इकट्ठे करते हैं, और 1.5 लाख रुपए की बड़ी रकम, जो उनके लिए बहुत बड़ी थी, वो आयशा को देते हैं और बोलते हैं कि बेटा अब कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम अब वापस चली जाओ। आरिफ को बोलती है, जब वो बोलती है कि पैसे हो गए हैं, आ जाओ, तो बहुत जल्दी वो बहुत खुशी के साथ आता है और आयशा को वापस लेकर चला जाता है। जब तक पैसे होते हैं तब तक बिल्कुल सही चल रहा होता है। आरिफ और आयशा में, दोनों में कोई लड़ाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। आयशा भी बहुत सही रह रही होती है, और वो बताती है घर पर कि अभी फ़िलहाल में सब कुछ सही है। और 19 पूरा नहीं हो पाता कि आरिफ फिर से लड़ाई शुरू कर देता है, और वो दोबारा से पैसों की डिमांड रखता है। वो बोलता है कि मुझे और पैसे चाहिए। आरिफ की फैमिली भी
आयशा को टॉर्चर करना चालू कर देती है कि आरिफ को और पैसे चाहिए, दहेज तुम कुछ भी लेकर नहीं आई थी, 1.5 लाख रुपए क्या बड़ी रकम है, और पैसे चाहिए। फैमिली आरिफ से बोलती है कि अब आयशा को तुम वापस छोड़ाओ। तो इस बात को आरिफ मानते हुए आरिफ वापस आयशा को घर पर छोड़ आता है और इस पर आयशा बहुत दुखी होती है, बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसको पहले ही पता था कि उसके मम्मी पापा ने 1.5 लाख रुपया कर्जा लेकर दिया था और उसके बाद कर्जे के बावजूद वो वापस अपने घर पर आकर बैठ चुकी है। अपने नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर रहते हुए अपने मम्मी पापा के ऊपर बोझ बने। आयशा ने यहाँ पर जॉब करना स्टार्ट कर दी थी। वो जॉब किया करती थी यहाँ पर, लगभग 2-3 महीने से वो यहीं पर रह रही थी। जो आयशा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि उसकी मम्मी उसकी वजह से परेशान थी, उसके पिता आयशा की वजह से परेशान थे। उनका इतना पैसा खर्च हुआ, लेकिन उसके बावजूद आयशा उन्हीं के साथ रह रही है, उनके घर पर रह रही है। लोगों के ताने, समाज के ताने का दुख आयशा को होता था। तो आयशा बहुत दुखी रहती थी जॉब करने के बावजूद। वो फिर होता यूँ है कि आयशा जॉब से वापस आई थी, शाम का टाइम था। वो आरिफ को फ़ोन करती है, फ़ोन कर वो बोलती है कि वो उसको वापस आकर ले जाए। वो बहुत परेशान है, लेकिन आरिफ मना कर देता है। उस पर दोनों में बहस होती है। वो बोलती है कि वो मर जाएगी। आरिफ बोलता है बदले में कि ठीक है सुसाइड कर लेना, लेकिन मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए, वीडियो बनाकर पहले से ही भेज देना जिससे मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए, और जब सुसाइड करो तो एक वीडियो और शूट कर लेना, वो भी मेरे पास भेज देना। ये बात जाकर आयशा के दिल पर जाकर लग गई और वो वहीं टूट गई और उसको लगने लगा कि ज़िंदगी जीने का अब कोई मकसद नहीं है, कोई वजह नहीं है। उसने वीडियो में बोला कि एक तरफ़ा प्यार नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक तरफ़ा प्यार की वजह है जो वो इस मोड़ पर खड़ी हुई है। शायद अगर वो चाहती तो वो शादी कर सकती थी दूसरी आरिफ से डिवोर्स लेने के बाद, लेकिन उसको लग रहा था कि अब ज़िंदगी जीने की कोई वजह नहीं है। उसके मम्मी पापा भी थे, भाई भी थे, लेकिन एक तरफ़ा प्यार की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि पूरी दुनिया के होते हुए जब वो इंसान नहीं रहता तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जीने की अब कोई वजह नहीं बची है। ऐसा ही उस टाइम पर आयशा को लग रहा था। उसके बाद आयशा लास्ट बार अपने मम्मी पापा को कॉल करती है और बहुत रोती है। आयशा के मम्मी पापा समझाते हैं, कसम देते हैं, सारी चीज़ें बोलते हैं। पापा बोलते हैं कि मैं भी सुसाइड कर लूँगा, लेकिन आयशा उस टाइम पर किसी की भी नहीं सुनती। वो बोल रही थी कि अब बस उसको बहना है, पानी में डूबना है, और वो जाना चाहती है, वो जीना नहीं चाहती। और आयशा फ़ोन कट करती है और आयशा पानी में कूद जाती है। उसके बाद आयशा की बॉडी को निकाला जाता है, उसकी जनाजे की नमाज होती है। आरिफ के ऊपर फ़िलहाल में केस चल रहा है। आयशा अब हमारे बीच नहीं है, आयशा जा चुकी है, लेकिन आयशा के जाने की वजह वो सब लोग हैं जो दहेज देते हैं और दहेज लेते हैं। अगर दहेज लेना और देना नहीं होता, इस पर कोई कानून होता, तो आज आयशा हमारे बीच होती और शायद वो भी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रही होती जैसे और लोग गुजार रहे हैं। आप इस बारे में क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।